रामपुर के जंगल में टोनी चिड़िया दुल्हन के भेष में सजी धजी अपने बारात के आने का इंतजार कर रही थी। उस समय टोनी बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी सहेलियां उसके आसपास बैठी थी। तभी मीठू तोता बोलता है, अरे बारात आ गई, चलो चलो दूल्हे को देखने चलते हैं। सभी सहेलियां दूल्हे को देखने चली जाती हैं। तभी उस जंगल का आवारा गुंडा कालू कौवा टोनी चिड़िया के कमरे में आ जाता है। अरे आप कौन हैं? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आज मेरी शादी होने वाली है। इस तरह आपको मेरे कमरे में कोई देख लेगा तो क्या होगा? बेकार में लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे, मेरी शादी टूट जाएगी। टोनी, तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें कई वर्षों से जानता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और तुम कौन होते हो मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाले? तुम यहाँ से अभी चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। टोनी जैसे ही शोर मचाने की कोशिश करती है, कालू कौवा उसे चाकू मार देता है। उसी वक्त टोनी चिड़िया की मौत हो जाती है और कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद टोनी चिड़िया की सहेलियाँ कमरे में आती हैं। टोनी चिड़िया की लाश देखकर वो चिल्लाने लगती हैं। अरे कोई जल्दी आओ, ना जाने कोई टोनी चिड़िया की हत्या कर दी। सब चारों तरफ हजारे को ढूंढने लगे हैं। इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर शहर के जंगल से गांव की जंगल लौट रहा था। रात हो चुकी थी। तभी उसे रास्ते में एक दुल्हन दिखाई देती है। अरे ये दुल्हन यहाँ क्या कर रही है? वो भी अकेली है। मैं इसकी मदद करता हूँ। बंटी कबूतर भूतिया चिड़िया के आत्मा के पास जाता है और कहता है, आप कौन हैं और यहाँ क्यों खड़ी हैं? अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझसे बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। तभी वो दुल्हन भूतिया चिड़िया के आत्मा के रूप में बदल जाती है। तू आ गया, मेरा दुल्हा आ गया, मेरी शादी इसके साथ होगी। कहाँ थे तुम इतनी देर तक? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। भूतिया चिड़िया की आत्मा, तुम मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ इस भूतिया चुड़ैल की आत्मा से, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। वो भूतिया चिड़िया की आत्मा बंटी कबूतर को मार देती है। अगले दिन बंटी कबूतर की लाश जंगल में पड़ी मिलती है। हाय रे, किसी ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरे बेटे की किसी से क्या दुश्मनी थी? अब हर दिन किसी न किसी पक्षी की लाश जंगल में पड़ी मिलती। जंगल के पक्षियों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पक्षियों को मार कौन रहा है। अचानक आधी रात को कालू कौवा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई तो इस भूतिया चिड़िया की आत्मा से मुझे बचाओ, ये भूतिया चिड़िया मुझे मार डालेगी। भूतिया चिड़िया की आत्मा दुल्हन की भेष में कालू कौवा के सामने आ जाती है। तू मुझसे शादी करेगा? ले, मैं खुद ही आ गई तेरी दुल्हन बनने के लिए। चल अब तू दुल्हा बन जा, पर दुल्हा बनने से पहले तुझे मरना होगा मेरे हाथों से। मैं तुम्हें मार दूंगी। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा कालू कौवा को मार देती है और भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद जंगल में किसी पक्षी की लाश नहीं मिलती। सारे पक्षी राहत की सांस लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।